So hello guys, today in this video I'll be telling you about function arguments. Let us start. Firstly, what I'll do, I'll show you an example of function. Like मैंने भी एक function लिखा average का. Let's say a and b. Let's say x and n here. And if I write print the this is very basic function, the average of the number is yeah. So it's not like that. Yeah. The average of the number is x plus n divided by 2. So I have wrote this. Let us see if I run the function, does it work? क्या ये काम करता है? Average मैंने यहाँ पे लिख दिया. Let's say 4 and मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ. 10. Average is 5 obviously. तो अब क्या, ये तो बेसिक सा फंक्शन था. आर ए हाँ, तो ये तो एक बहुत बेसिक फंक्शन था. तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे फंक्शन में. फर्स्ट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट. तो ये चारों हम हमारे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं. अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए. सबसे पहला हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है. बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसकी मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ. वी कैन प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू व्हाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन. This way the function assumes a default value even if a value is not provided in the function call for that argument. अब आपको लग रहा होगा ये क्या बोल दिया और ये क्या था. तो बेसिकली कुछ नहीं है. जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने एक फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया कि जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया तो उसमें मैंने x और n को x को ऐसे ही छोड़ दिया. मतलब कि मैंने यहाँ पे मैंने जैसे कि ये तो है ही वैसे x और n को मैंने नहीं दिया है. मैंने कुछ भी नाम बनाया उसमें मैंने सारी फील्ड्स की, जैसे मैंने यहाँ पे x n लिखा है तो मैं यहाँ पे l भी है b भी है. तो यहाँ पे मैंने x n l को भी डिफ़ाइन करा पर मैंने b को डिफ़ाइन नहीं करा. b को मैंने बाद में डिफ़ाइन करा. तो वही एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है बेसिकली. मैं आपको इसको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ एक छोटा फंक्शन बना के. जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया नेम करके, उसमें मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, बिल्कुल सही. फिर हमने दे दिया मैंने जैसे फर्स्ट नेम दे दिया, फिर मैंने दे दिया लेट्स से मिडिल नेम. मैं मेरा ही नाम यूज़ कर लेता हूँ. तो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं. इसमें मैं रख देता हूँ लेट्स से पीटर. मैंने इसमें मिडिल नेम पीटर रख दिया. मैंने एफ नेम की अभी तक वैल्यू नहीं दी है. और यस, एल नेम मैं वेस्कर रख देता हूँ. वैसे तो मुझे भी नहीं पता है सर नेम क्या है बट स्टिल मैंने ये रख दिया है. और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ. प्रिंट यस ऑब्वियसली लाइक दैट, हेलो एफ नेम एम नेम एल नेम. और अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, नेम. और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ, देखते हैं क्या होता है. अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा और इसे रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि ये मुझे, मैंने एफ नेम तो बताया नहीं क्या है, वो तो देना ज़रूरी है. तो मैं लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम लेट्स से टोनी. और फिर मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा हेलो टोनी पीटर वेस्कर. तो इसको कहते हैं हम एक, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल हो गया हमारा. और फिर जैसे कि ये तो मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल दे दिया है. अब मैं अगर ऐसे एक और एग्जांपल दूँ, अब चलिए एग्जांपल की अगेंस्ट हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पे मूव करते हैं जल्दी से. सो व्हाट इज़ अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? वी कैन प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स विथ की वैल्यू. दिस वे द इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज द आर्ग्यूमेंट बाय द पैरामीटर नेम. हेंस द ऑर्डर इन विच द आर्ग्यूमेंट आर पास्ड डज नॉट मैटर. तो ये मैंने क्या कह दिया.
चलिए इसको मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप उससे ऐसे ही समझ जाएंगे। नेम वाला एग्जांपल रहेगा इधर सेम, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर कमेंट आउट ही कर देते हैं। चलिए नेम इधर कुछ और दे देता हूँ मैं, इधर नेम रहने देते हैं, नेम एग्जांपल लिख देता हूँ मैं इधर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, कोड लिखना स्टार्ट कर दूँगा, प्रिंट हेलो और फिर यहाँ पे सेम एफ नेम, एम नेम और एल नेम। तो ये सारे मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। ओके, इसमें एल नेम में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। सिंटेक्स एरर, ये एल नेम ओके, कॉमन ही लगाया था। अब जल्दी से मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा। अब आपको ऐसे समझ में जाएगा, नेम है ओके, तो इधर ऑलरेडी आ चुका है। स्टिल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हमने पहले डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या करा कि हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हमारे नेम एग्जाम्पल दिया और उनमें से हमने हमारा एफ नेम का फील्ड छोड़ दिया। उसमें बाद में हमने नेम को एफ नेम में एक वैल्यू दी और वो हो गया बेसिकली। इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से, डिफ़ॉल्ट डेफ नम, और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट से ए बी सी सी इक्वल्स 1। सेम यहाँ पे चलता है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट द एवरेज इज ए प्लस बी प्लस सी एंड 2, और फिर मैं यहाँ पे जाके नम लिख दूंगा 5 और 6 दे सकते हैं। बेसिकली कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ओके हेलो ओके, तो ये पहले वाला है, ये वाला है द एवरेज इज 6.0। हाउ, लेट्स से 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 6 बिकॉज 6 2s are 12, दैट्स नथिंग बिग, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर कीवर्ड आर्गूमेंट क्या था कि मैंने कीवर्ड आर्गूमेंट में एक फंक्शन बनाया, फिर उसमें मैंने 3 हमारे वेरिएबल्स को एंटर करा, फिर हमने प्रिंट करा और फिर हमने उसमें हेलो डाल के एफ नेम एम नेम, और एफ नेम बेसिकली फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। कुछ लोगों का मिडिल नेम नहीं होता, उसमें कोई बात नहीं है, बट ये एग्जांपल है, जस्ट नेम एग्जांपल में मैंने फिर इन सब की वैल्यू डाली और यहाँ पर मुझे मिल गया हेलो जेड पीटर वेस्को। बेसिकली हमने जब हम मिडिल ग्रुप में थे तो हमने पढ़ा होगा, आप सब ने पढ़ा होगा कि अलजेब्रा, उसमें हमारे वेरिएबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकता, तो हम इन सब की वैल्यू कैसी भी दें तो ये इसी सीक्वेंस में आएंगे। लेट्स मूव ऑन। तो अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, इसको देना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इन केस, इसकी डेफिनेशन, in case we don't pass the argument with a key equals value syntax, then it is necessary to pass the arguments in the correct positional order, and the number of arguments passed should match with the actual function definition. Let me give you an example. Let's say def name example 3, बेसिकली कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ मैं। 3 मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट लेट्स से हेलो, सेम सिंटैक्स एफ नेम या लाइक दैट, और ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया नेम, पीटर एंड क्विल की जगह हम दे देते हैं कुछ और देते हैं। चलिए व्हाट हैपेंड जस्ट हियर, आर्गुमेंट मिसिंग एल नेम। तो यस बेसिकली क्या हुआ कि लेट्स से यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, स्टीवेंस, पीटर स्टीवेंस, यस बस। तो बेसिकली क्या हुआ, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए। अब मैंने तीनों को प्रिंट में भी इंक्लूड करा, बट यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दे सिर्फ 2 के ले रहा हूँ, एफ नेम एंड एल नेम। तो यहाँ पे बेसिकली हाँ एल नेम मिसिंग है, लास्ट नेम मिसिंग है। लास्ट नेम वैसे मैंने दे तो दिया है बट स्टिल यहाँ पे एक फील्ड मिसिंग है। तो ये होता है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कि हमने जब 3 फील्ड्स दिए हैं तो हमें 2 हमें
वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी है, बट हमें तीसरे की भी देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे जाता हूँ और लेट मी जस्ट चेक, या यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं लेट्स से यहीं पे दे देता हूँ एक एग्जांपल। अब मैं अगर इसको फिल करता हूँ उसके पहले ओके, तो ये इसको मैंने फिल भी कर दिया, लेट्स सी कि ये चलता है, तो ये चल जाएगा हेलो पीटर स्टीवंस, बस ये स्पेस थोड़ा सा रह जाएगा इधर, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने दे दिया पीटर पार्कर स्टीवंस, तो ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट फिल हो जाएगा। तो यही बेसिकली रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल होता है और यही हमारा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। मैं नेक्स्ट पे जाके जल्दी से आपको लास्ट वाला वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में बता देता हूँ। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, sometimes we may need to pass more arguments than those defined in the actual function. This can be done using variable length arguments. There are two ways to achieve this. First one is arbitrary arguments. While creating a function, pass a before the parameter name while defining the function. The function accesses the argument by processing them in the form of tuple. So मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिखा आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स, मैं यहाँ पे लिख दिया डेफ नेम 4 और यहाँ पे मैंने एक स्टार जो कि इसका एक नीड होता है बेसिक, और फिर मैं यहाँ पे ओके, फिर मैंने यहाँ पे करा प्रिंट जल्दी से और कुछ इस प्रकार से नेम 0 1 2। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने से कुछ करा नहीं है, वैसे यहाँ पे मैं इसे अदर नेम्स के एफ नेम एम नेम एल नेम नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने एक स्टार यूज़ करा और नेम लगा दिया है, दैट्स इट। फिर मैं यहाँ पे जाके नेम करूँगा। वैसे ये नेम जो मैं कर रहा हूँ ये फंक्शन को कॉल करने का एक बेसिक वे होता है। मैं यहाँ पे से लिखता हूँ पीटर पार्कर स्टीवंस एज यूजुअल, और अगर मैं इसको रन करता हूँ अब तो मुझे मिल जाएगा पीटर पार्कर स्टीवंस एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने यहाँ पे लिखा नेम 4 नेम 4, ये हमारे फंक्शन का नाम है। फिर मैं यहाँ पे मैंने एक स्टार यूज़ करा और नेम लगाया, तो इसी को हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का पहला पार्ट आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट का, तो बेसिकली फर्स्ट वे है इसको अचीव करने का। अब फिर सेकेंड होता है, उसकी भी मैं आपको जल्दी से बता दूँ, उसको वो होता है कीवर्ड आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट। सो इसकी एक डेफिनेशन, यस एज इट इज, इसकी डेफिनेशन, while creating a function, pass a like star before the parameter name while defining the function. The function accesses the argument by processing them in the form of dictionary. अब मैं आपको ये भी इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से। डेफ, यहाँ पे नेम लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 स्टार्स का यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एज यूजुअल हेलो, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करूँगा मेरा, फिर मैं यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ ओके, तो ये आई थिंक एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे मैं एक नेम लिख देता हूँ नेम, फिर हम कुछ डिक्शनरी के फॉर्म में एफ नेम लाइक दिस हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे कॉपी करके जल्दी से यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी। अब यहाँ पे मैं एल नेम का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं एम नेम लिख दूँगा। तो हमने बेसिकली हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी दे देता हूँ जल्दी से। एम नेम हो जाएगा हमारा, लेट्स से एम नेम रखता हूँ मैं पार्कर, सेम एज ऑलवेज। लास्ट नेम होगा हमारा लेट्स से टोनी स्टार्क, व्हाई कांट वी यूज टोनी स्टार्क, व्हाट हैपन जस्ट या। तो हमारा ये भी हो गया है, व्हाट वी आर गेटिंग प्रॉब्लम हियर, व्हाई इज दैट, ओके। सो ये हमारा हो गया। अब जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। तो हमें मिल गया हेलो पीटर पार्कर स्टीवंस। तो ये हमारा नेम 5 का एग्जांपल है। तो बेसिकली यही हमारे कुछ
फॉर हमारे बेसिकली क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और यही इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जल्दी से अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने पहले तो उसके पहले डिफ़ॉल्ट था। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि मैंने दो फील्ड्स, जैसे कि कितनी भी फील्ड हो, मैंने दो वेरिएबल्स के नेम डिफ़ाइन कर दिए। तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली, तो मैंने दो स्ट्रिंग के नेम को डिफ़ाइन कर दिया पहले से ही, और एक का नहीं करा था, तो मैंने बाद में इसको डिफ़ाइन करा और ये हमारा आउटपुट मिल गया। ऐसे ही जैसे कि ये फंक्शन है, मैंने नम का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने 3 हमारे इंटीजर्स दिए ए बी सी। सी की मैंने वैल्यू पहले ही डिफाइन कर दी थी 1, सी इक्वल्स 1। 5 के फिर मैंने ए एंड बी की बाद में डिफाइन करी 5 एंड 6। उसमें हमें हमारा एवरेज मिल गया था ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी इक्वल्स 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट था। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या था? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में मैंने तीनों फील्ड्स को पहले से डिफाइन नहीं करा था, मैंने बाद में डिफाइन करा और फंक्शन रन हो गया। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्या था कि मैंने पहले क्या करा, जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने हमारी 3 स्ट्रिंग बनाई, और उसमें मैंने जब मेरे को इनपुट देना था तो मैंने सिर्फ 2 का इनपुट दिया, जो कि रिक्वायर्ड था कि मुझे 3 का देना है। जैसे ही मैं देता हूँ तीसरे का तो वो रन होने लगता है, तो वो बेसिकली एक एरर टाइप है, बट ये रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फिर हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है, जिसको हम 2 टाइप से अचीव कर सकते हैं। पहला होता है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट से, दूसरा होता है कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट से। आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैंने मेरा नेम यूज़ करा, नेम फॉर एग्जांपल दिया, और उसके बाद ये जो मैंने पैरामीटर में नेम के आगे स्टार लगा दिया, जो भी हमारा पैरामीटर है ए बी सी, उसके आगे स्टार लगा दिया। फिर मैंने प्रिंट में ऐसे यूज़ करा हेलो नेम 0 1 2, जैसे हम डिक्शनरी में यूज़ करते हैं। फिर मैंने नेम को, हमारे नेम के सारे आर्ग्यूमेंट्स की इनपुट फिल करे और मुझे मेरा रिटर्न मिल गया। ऐसे कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट के लिए होता है कि मैंने डेफ दिया, हमारा फंक्शन बनाया, मैंने नेम लिखा 5 लिखा, फिर मैंने जो हमारा पैरामीटर उसके आगे सिर्फ मैंने 2 हमारी जो स्ट्रिंग है उसके आगे मैंने 2 स्टार लगाए। मैंने सेम यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे दिया नेम, एफ नेम, एम नेम और एल नेम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीक्वेंस दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे एम नेम, एल नेम, एफ नेम दिया, और उसने मुझे मेरा आउटपुट दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।